नाज़रीन किराम, आज हम आपको नमरूद की बेटी के बारे में बताएंगे जिसे शहजादी का दर्जा हासिल हुआ करता था और जिंदगी की हर आसाइश उसके कदमों में थी। अगरचे वो नमरूद बादशाह की बेटी थी, लेकिन वो अपने वालिद के जुल्म सितम और खुद साख्ता खुदा बनने के दावे से अंदरूनी तौर पर मुत्तफिक नहीं थी। उसकी सोच अक्सर बाप के दावों और अल्लाह की हकीकी खुदाई के बारे में सवालात उठाती रहती थी और वो अंदर से बेचैन थी। एक वक्त आया जब नमरूद की बेटी की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, जिसने जुल्म के माहौल में हिदायत की रोशनी का सबब पैदा किया हुआ था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की वहदानियत और हकीकी ज़िंदगी का पैगाम दिया, जिसने उसके दिल को छू लिया और उसके जहन के सवालात के जवाबात फराहम किए और इस्लाह पैदा हुई। उसने अपने वालिद के खिलाफ जाकर अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लिया और ईमान की राह अपनाने का फैसला किया, जो कि एक मुश्किल चैलेंज था। उसने ये जानते हुए कि इस फैसले का क्या नतीजा हो सकता है, अल्लाह की रज़ा और हक की राह पर चलने का फैसला किया और अपनी तमाम तर आसाइशें कुर्बान कर दी। नाज़रीन इकराम, दुनिया की तारीख में बाज़ किरदार ऐसे हैं जिनका जिक्र सदियों बाद भी जुल्म और सरकशी की अलामत के तौर पर किया जाता है। उन्हीं में से एक नमरूद बिन कनान था। ये वो जालिम बादशाह था जिसने एक वसी सल्तनत पर हुकूमत की और अपनी ताकत के नशे में खुद को दुनिया का खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। उस दौर में उसकी रियाया को सिर्फ उसी की इबादत का हुक्म था और जो उसके दावे को न मानता उसके लिए सख्त तरीन सजा मुकर्रर थी। ये वो जमाना था जब अल्लाह ताला ने अपना बरगुज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत शुजाअत और हिकमत से नमरूद के झूठे माबूदों और उसके खुदाई के दावे को चैलेंज किया। उन्होंने कौम को एक वाहिद और हकीकी खुदा की इबादत की दावत दी, जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जो सूरज को मशरिक से निकालता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हक की तरफ लाने के लिए एक फैसलाकुन कदम उठाया। जब तमाम लोग एक मेले के लिए शहर से बाहर गए हुए थे तो आप अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए और बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और निशानी के तौर पर कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये काम सिर्फ इब्राहीम ही कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया और नमरूद के सामने पेश किया गया। नमरूद ने पूछा कि क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कमाल हिकमत से फरमाया कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकते हैं तो इन्हीं से पूछ लो। कौम के मजहबी पेशवा शर्मिंदा हो गए और कहने लगे कि तुम जानते हो कि ये पत्थर की मूर्तियां बोल नहीं सकती। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में फरमाया कि जब ये बोलते नहीं, हरकत नहीं कर सकते, तो तुम पर अफसूस है कि तुम इन्हें अल्लाह को छोड़कर पूछते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस मजबूत इस्तिदलाल ने नमरूद के झूठे वक़ार को ज़मीनो बोस कर दिया। जब नमरूद दलील से हार गया तो उसने अपने तमाम जालिम हुक्मरानों की तरह ताकत का सहारा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुतों की बेहुरमती का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दिया गया और फैसला सुनाया गया कि इन्हें आग में डाल दिया जाए। इस हुक्म के बाद पूरी कौम में लकड़ियां जमा करने की मुहिम शुरू हो गई। यहाँ तक कि लोग मन्नतें मानते थे कि अगर उनका कोई काम हो गया तो वो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा देंगे। एक तवील अरसे तक लकड़ियां जमा होती रहीं, यहाँ तक कि लकड़ियों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। इस आग को इतना बड़ा किया गया कि इसके शोले आसमान से बातें करने लगे और कोई भी शख्स इसके करीब नहीं जा सकता था। रिवायात के मुताबिक इस आग को भड़काने में 2 साल का वक्त लगा। चूंकि कोई शख्स आग के करीब नहीं जा सकता था तो शैतान ने उन्हें मंजनीक यानी कैटापुल्ट बनाने का मशवरा दिया ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से आग के मरकज में फेंका जा सके। ये दुनिया की पहली मंजनीक थी जो इस जुल्म के लिए बनाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और उन्हें मंजनीक में रखकर आग की तरफ उछाला गया। आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर मदद को ये कहकर ठुकरा दिया कि मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं, हमारे हाल का इसे अल्लाह को इल्म होना ही काफ़ी है। जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िज़ा में थे और शोलों की तरफ जा रहे थे, उसी नाजुक मौके पर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। इस मौजज़े ने नमरूद के महल और दरबार में मौजूद लोगों को हक्का बक्का कर दिया। नमरूद अपने महल के मीनार पर चढ़कर ये मंजर देख रहा था। इसी दौरान
उसकी बेटी राजा ने भी अपने बाप से इसरार करके उसी मीनार पर जाने की इजाजत ली। मीनार पर पहुंचकर राजा ने जो मंजर देखा वो उसकी आंखों के लिए यकीनन गैर मुतवक्के और हैरानकुन था। आग गुलो गुलजार बन चुकी थी और दरमियान में एक चश्मा जारी था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बल्लोर के तख्त पर बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नमूदार हो चुके थे। राजा ने बेसाख्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज दी कि ए इब्राहिम, ये क्या मंजर है, ये हालात कैसे पैदा हुए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जिसके दिल में अल्लाह की मारफत हो उसे आग जला नहीं सकती। इस बड़े और वाज़ेह मोजज़े को देखकर राजा का दिल नूर हक से मुनव्वर हो गया। उसने इजाजत मांगी कि क्या वो आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ सकती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो तो हमारे पास आ सकती हो। राजा ने फौरन कलमा पढ़ा और वो चुपके से आग की तरफ उतर गई। जैसे ही वो करीब पहुंची, अल्लाह के हुक्म से आग उसे कोई नुकसान न पहुंचा सकी और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। जब राजा वापस घर आई और नमरूद को अपनी बेटी के ईमान लाने का इल्म हुआ तो उस पर क़यामत टूट पड़ी। जिसने उसकी खुदाई के सबसे बड़े दुश्मन को सजा दी थी, अब उसी की बेटी ने उसका मजहब छोड़ दिया था। नमरूद ने राजा को तौबा करने पर मजबूर किया, लेकिन राजा ने अपने ईमान पर साबित कदमी दिखाई। नमरूद ने गुस्से में उसे जल्लादों के हवाले कर दिया। जल्लादों ने उसे धूप में लिटाकर उसके हाथ और पांव में मेखें ठोंक दी। ये ईमान पर साबित रहने की एक खौफनाक आजमाइश थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस अजीम ईमान और कुर्बानी की वजह से राजा को बड़ा मकाम दिया और बाद में उसकी शादी अपने बेटे मदन के साथ कर दी। अल्लाह ने राजा को ये एजाज बख्शा कि उसकी नस्ल से बहुत से अंबिया पैदा हुए। ये सच्चा वाक़या हमें सिखाता है कि जब बातिल अपने उरूज पर हो और हक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हो तो एक सच्चे मोमिन का आज़्म और इस्तिक़लाल पहाड़ की तरह मजबूत होना चाहिए। नमरूद की बेटी ने एक झूठी बादशाही की आसाइशों को ठुकराकर इश्क़ हकीकी को अपनाया और उसकी जजा में अल्लाह ने उसे न सिर्फ जालिम के पंजे से आज़ाद कराया बल्कि एक मुबारक नस्ल की मां बनने का शर्फ भी अता फरमाया। यह सच्चा वाक़या इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईमान की दौलत बादशाही की ताकत पर हमेशा गालिब आती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।